आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात सर्वस्व पाता भवसिन्धुत्राता विज्ञान दाता निज धर्म दाता दिनैक बंधो शरणं बंदं श्री सद्गुरु चरण भवजल तारण पार कुमति विनाशन सुख करण गर्भ प्रहारण करुणा सागर अमित गुण चरण कमल के मान सुखकारी शीतल सदा सद्गुरु पद के ब्रह्मानंद परात्पर सो सतगुरु निज रूप परम पार सुख देते हैं सुंदर रूप अनूप प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छड़ायो छिन्न लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़ी रहो धन नजर खोल बात पलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ हैं मंगल धाम उजास। हमें राज राज कहला है सदा सुखी रहना है हमें राज राज हमें राज राज कहला है सदा सुखी रहना है हमें पिया पिया कहना है हमें सदा सुखी रहना है हमें राज राज हमें श्याम श्याम कहना है
सदा सुखी रहना है। परम धाम है निज घर अपना, परम ओ परम धाम है निज घर अपना, परम मोल मिलावे में वास है अपना, अपना मोल मिलावे में वास है अपना, मोल सब साथ का कहना है, अपना है सब साथ का कहना है, सदा सुखी रहना है। हमें राज राज कहना है, सदा सुखी रहना है। हमें हमें पिया पिया कहना है, सदा सुखी रहना है। हमें पिया पिया श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री महाराजा छत्रसाल, श्री सदगुरु महाराज, अपने अपने गुरुदेव की सर्व सुंदर साथ की। श्री महामत आप कृपा कर दयो, सखी सा कुंडल ने सोही कहो। सतगुरु कृपा करे निर्वाण, सखी स्नेह को दियो अपनो जान, सखी स्नेह को दियो अपनो जान। बंदो चरण सतगुरु सदा श्री देव चंद्र स्वरूप, करो प्रणाम कर जोर के सुंदर रूप अनूप। श्री जियावर जीवन धनी श्री बाई जी के संग, सात सकल सुंदर सवे राजत तिन के संग अंग। जिनके चल प्रताप ते सदगुरु के जो प्रसाद, श्री धाम धनी श्री देव चंद्र जी को कछु कहूँ कछु संवाद। जिन विध आए दर्शन दियो और पूछी बात जो आए, जिन विध श्री देव चंद्र जी तीनों जवाब बनाए। सो सतगुरु प्रताप से कहूँ कछु विख्यात, आवे न सुपन जुबान में यह लीला साक्षात। बंदो चरण सतगुरु सदा प्रणाम, सुंदर साजी प्रणाम। महान बुद्धि के सागर सदगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के शिष्य महाराजा छत्रसाल जी, जिनके शिष्य सने सखी जी महाराज, आप हम सबको बीतगत चर्चा का यह परम पावन रस स्वादन करा रहे हैं। लगातार 11 दिन से, 11 दिन हो ही गया शायद, है ना, 11 दिन से लगातार श्रीमद् बीतगत चर्चा में आप सभी के बीच परम विदुषी साध्वी शिप्रा जी, हमारे आदरणीय पुजारी जी, हमारे युवराज जी और हमारे अनुज जी और हमारी आश्रम की दोनों माताएं बहनें और आप सभी धर्म प्राण सुंदर साथ जी, हम लगातार कथा श्रवण कर रहे हैं। और ये कथा भागवत कथा जैसी तो नहीं है, न रामायण कथा जैसी है ये, न ये महाभारत जैसी कथा है,
ये कथा है आत्मा की कथा, आत्मा का आहार। हमारे सदगुरु ने कितनी कसनी सहन किया, कितनी कसनी कसने के बाद तारतम मंत्र प्रकट होने वाला है। ये इतना आसान नहीं है। सदगुरु ने 40 साल मेहनत करने के बाद तारतम मंत्र को धरती पे उद्घाटित किया। अब कभी कभी हमें जपने में परेशानी होती है, साधना करने में परेशानी होती है। हम कभी एयर कंडीशन हॉल में बैठ करके, एयर कंडीशन बिस्तर में बैठ करके भी जप नहीं होता है। जब करते करते या उंगली में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन देवचंद्र जी महाराज ने कितनी मेहनत की तारतम मंत्र को धरती पे लाने के लिए, बहुत मेहनत किया। आप सब सुन ही रहे हैं, कहां कहां भटके। मुझे सबसे बड़ा प्रसंग ये बड़ा अद्भुत लगता है। तो देवचंद्र जी महाराज भोजनगर अपने गांव से, उमरकोट से कच्छ भोजनगर आए। वहां 4 साल तक देवचंद्र जी कैसे रहे होंगे जब तक गुरु महाराज नहीं मिले। 4 साल तक भटकते रहे, दर दर, कहाँ भोजन किया होगा, कहाँ नहीं किया होगा। कहीं पानी वानी मिला भी होगा, कहीं कुछ प्रसाद मिला भी होगा, कहीं नहीं भी मिला होगा। किस किस के घर रहे, कहाँ कहाँ रहे, भिक्षा मांग के खाया या नहीं खाया, या पानी के भरोसे बैठे रहे। वो 4 साल का समय मैं चिंता करता हूं तो बड़ी पीड़ा होती है, दुख लगता है। कैसे रहे होंगे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 4 साल तक। अब कैसे रहे वो सारी बातें यहाँ नहीं आती है। क्या क्या किया वो सारी बातें तो आती है। कितनी कसनी सहन किया, क्या क्या सहन किया, कहाँ कहाँ गए, सारी बातें तो लगभग है। लेकिन कितने दिन भूखे रहे, कितने दिन परेशान रहे, कितना दुख हुआ। 4 साल में ज्वर भी आया होगा, खांसी दर्द भी हुआ होगा, शरीर में पीड़ाएं भी हुई होगी, सर्दी भी आई होगी, गर्मी भी आई होगी। तो 4 साल का समय कैसे गुजारा होगा सदगुरु ने, उसका थोड़ा विचार करिए, चिंतन करिए, तो अंदर बड़ी पीड़ा होती है। हमारे सदगुरु ने कितना दुख दर्द सहा होगा, किसके लिए, हम संयोग के कारण, हम सबके लिए, तारतम प्रकट करने के लिए, हमें तारतम मंत्र प्रकट करने के लिए। देखो मंथन किया ना, सारे शास्त्रों का मंथन किया, सारे संप्रदायों का मंथन किया, सारे धर्म मत मतांतरों का मंथन किया, और सब निकालने के बाद अंत में जाकर के 14 साल भागवत सुनने के बाद, अभी आगे प्रसंग सुनेंगे। अभी तक तो आपने इतना ही सुना है कि उनके सामने श्री कृष्ण आ गए, इतना ही सुना है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा है जो मूर्ति श्याम जी के मंदिर में रखी थी ना, वो मूर्ति फट गया, वहां से कृष्ण प्रकट हो गए, ऐसा लिखा है। यहाँ बड़ी अद्भुत बात लिखी है, क्योंकि मैंने कहीं ये सब प्रसंग पढ़ा नहीं था। जब श्री कृष्ण प्रकट होकर के श्री कृष्ण ने संवाद किया, उसके बाद वो मूर्ति जैसी थी वैसी जुड़ गई। तो आप अंदाजा लगा लो, जब मूर्ति से श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत प्रकट हो सकते हैं, तो कई बार लोग बोलते हैं कि मूर्ति क्यों, उसी मूर्ति से तो श्री कृष्ण प्रकट हो गए, उनकी ही मूर्ति से श्री कृष्ण प्रकट हो गए। यहाँ लिखा है विस्फोट हुआ, मूर्ति का विस्फोट हुआ, वहीं से श्री कृष्ण प्रकट हो गए, ऐसा यहाँ पे लिखा है ना। और किसी ने देखा ही नहीं ये सारा दृश्य, इतना भयंकर प्रकाश वहां फैल गया, जैसे महाभारत के समय अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु दिया। महाभारत में लाखों करोड़ों लोग थे, सब अंधे हो गए, अकेले अर्जुन ने ही दर्शन किया भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप का। ऐसे ही यहाँ पे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अकेले ही दर्शन किया श्रीराज जी महाराज का, किसी ने कोई शब्द ही नहीं सुना। परमात्मा चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, सब उनकी अद्भुत लीलाएं हैं, समझने वाली बात है। तो देवचंद्र जी महाराज ने जिस तरह से दर्शन पाया है, वो सारा प्रसंग यहाँ पे वर्णन करते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे लिखते हैं, जिसको अटकल के द्वारा हम ब्रह्म कहते थे, अटकल के द्वारा परमात्मा कहते थे, अटकल के द्वारा भगवान ईश्वर ब्रह्म बोलते थे। और कोई बोलता था परमात्मा कहाँ है, वहां है, यहाँ है, वेद आगम कई उलटे पीछे, न इति कर गाया, खबर ना पड़ी बिंद उपजा कहाँ थे, ताते नाम निगम धराया। वेद ने अपना एक नया नाम रखा, निगम। निगम का मतलब होता है निर्गम, यानी मेरा गमन परमात्मा तक नहीं है, परमात्मा तक मेरा गमन नहीं है। जब परमात्मा धरती में आते हैं तो मैं उनकी स्तुति करने के लिए जरूर जाता हूं, लेकिन
मेरी पहुंच ब्रह्म तक नहीं है, परमात्मा तक नहीं है। वेद भी ऐसा कहते हैं, उपनिषद शास्त्र भी ऐसी बातें करते हैं। तो उसी ब्रह्म को प्रकट करके उनसे तारतम मंत्र ग्रहण किया। तो कई बार कुछ लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, शायद मेरे पास वो वीडियो पड़ा भी होगा। कुछ एकाध बुद्धिजीवी ने जो अब दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने क्या बोला है, देवचंद्र तो एक लड़का है, निठल्ला एक लड़का, निठल्ला देव निठल्ला लड़का है, उसको क्या पता परम नाम क्या है। ऐसी बातें बोली है किसी ने, हाँ, प्रवचन में। देवचंद्र ने क्या किया? कुछ नहीं किया। ऐसी बातें लोग बोलते हैं देवचंद्र जी को। देवचंद्र जी नहीं होते तो हम नहीं होते, देवचंद्र जी महाराज नहीं होते तो हम नहीं होते, ऐसा शब्द देवचंद्र जी के लिए प्रयोग किया है। वो तो लड़का है, वो क्या कर सकता है, उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। सारा ज्ञान प्राणनाथ जी ने धरती में आके दिया है। मैं तो देवचंद्र जी प्राणनाथ जी में अलग अलग भेद ही नहीं मानता हूं। मेरी नजर में श्री देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी में कोई अंतर है ही नहीं, दोनों एक ही स्वरूप है, दोनों एक ही रूप हैं, कोई भिन्नता है नहीं। एक दिन गुरु महाराज के सामने एक बहुत बड़े प्रोफेसर आए, गुरु महाराज मंगलदास जी के सामने। बहुत बड़े प्रोफेसर ने आकर के कहा, हे गुरु महाराज, आप इतने बड़े बड़े आश्रम मंदिर ये सब बना रहे हैं और ये हॉस्पिटल और ये सारी चीजें बना रहे हैं, तो ये सब आप बना रहे हैं तो कौन चलाएगा इसको, बाद में कौन संभालेगा इनको सब? आप बना तो रहे हैं, आपका शरीर तो वृद्ध हो गया है, धरती में से कभी न कभी तो छोड़ना तो पड़ता ही है, तो कौन संभालेगा? तो गुरु महाराज ने एक बहुत बढ़िया उत्तर दिया था। मैं उस समय गुरु महाराज के साथ था, तो मैंने सुना, बढ़िया उत्तर दिया था। अभी तो मैं एक हूं, मेरे को एक मंगलदास जी महाराज करके लोग मेरे को जानते हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे सैकड़ों शिष्य हो जाएंगे और मेरा सारा काम संभाल लेंगे। देखो गुरुजी मंगलदास जी महाराज के जाने के बाद हम सब संभाल ही रहे हैं, गुरु महाराज की जिम्मेदारी सब संभाल ही रहे हैं। और मैंने तो पिछली बार आपने देखा, जब ये पिछले साल 2025 में हमने यहाँ कार्यक्रम किया, सारा का सारा कार्यक्रम गुरु जी मंगलदास जी के नाम पे किया है। मैंने कहीं कार्ड में, पंपलेट में, बैनर में, होल्डिंग में कहीं मेरा अपना नाम नहीं छापा। ये सारा कार्यक्रम गुरु जी मंगलदास जी करा रहे हैं, वही कराने वाले हैं। वही मेरे लिए देवचंद्र जी हैं, वही मेरे लिए प्राणनाथ जी हैं, वही मेरे लिए सदगुरु हैं। उनके अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, मैंने जीवन में किसी को देखा ही नहीं। तो गुरु महाराज मंगलदास जी इतने अद्भुत महापुरुष थे, जहां भी उनके चरण पड़ते वहां पे मंगल ही मंगल होता, शुभ ही शुभ होता, अच्छा ही अच्छा होता, पावन ही पावन होता। एक सुंदर साथ है अमरावती में, अब तो बहुत सारे उनके बुजुर्ग तो गुजर गए, तो उन्होंने कई सारी फैक्ट्रियां डाली। तो बिनौला होता है ना, बिनौला जानते हैं आप लोग, जो रुई से निकलता है ना, उसका तेल निकालने की फैक्ट्री उन्होंने डाली, तो चली नहीं फैक्ट्री। तो गुरु महाराज के सामने आ गए, पन्ना जी की बात है शायद, गुरु महाराज के सामने आकर कहने लगे, गुरु महाराज फैक्ट्री डालते हैं, चलती नहीं है, पैसा ही लगता है, कुछ नहीं होता है, क्या करें, अब कुछ आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरु महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग तो मेरे से जुड़े हुए हो, मैं आता हूं अमरावती, महाराष्ट्र में है अमरावती, मैं आता हूं और आकर के देखता हूं वहां पे क्या है क्या नहीं है। गुरु महाराज गए अमरावती जाकर के गुरु महाराज ने सारी फैक्ट्रियों का दर्शन किया, सब चारों ओर देखा, सब भ्रमण करके आए और सारा देखने के बाद, सब कुछ होने के बाद उन्होंने कहा, ये छोटी छोटी मेरी फोटो है, ये मेरी फोटो जगह जगह लगा देना। अभी तुम्हारे पास एक फैक्ट्री है जो नहीं चल रही है, मैं कहता हूं कि 2 साल में 5 फैक्ट्री तुम्हारी बन जाएगी। और 2 साल के अंदर 5 फैक्ट्रियां बन गई। गुरु महाराज के शब्द तो इतने अद्भुत होते हैं कि उनके शब्द ही शब्द नहीं, वो ब्रह्म वाक्य है ना, वो तो ब्रह्म वाक्य है, जो बोला सो हो गया, जो बोला सो हो गया। तो इतने गुरु महाराज के भक्त बन गए। गुरु महाराज ने रात को 12 बजे बुलाया तो अमरावती से कालिमपुंग पहुंच जाते थे, जब बुलाए तभी पहुंच जाते थे। गुरु महाराज हैं तो हम हैं, गुरु महाराज नहीं है तो हम नहीं है। देखो, स्थान का अस्तित्व गुरु महाराज से होता है।
स्थान में गुरु महाराज नहीं है तो उस स्थान का कोई अस्तित्व नहीं होता है। गुरु महाराज की कृपा से सर्वत्र रौनक है, आनंद है, खुशी है, अपरंपार, बेहद सुखी है। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि सुकार्य कारण पाए के जान संबंध निर्धार, देवचंद्र जी को आए के दर्शन दियो आधार। अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के सामने परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, देखो देवचंद्र जी महाराज 15-20 दिन गुजर गया, शरीर स्वस्थ होने लगा, धीरे धीरे शरीर में थोड़ी चुस्ती फुर्ती भी आने लग गई। उनकी आयु लगभग इस समय 40 साल की हो गई है। तो 40 साल की उम्र में उन्होंने वहां जाकर के कथा रस का आनंद ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। कथा सुनो तो एकाग्र होकर के, है ना। एकाग्र का मतलब समझते हैं क्या होता है एकाग्र? हाँ जी, एकाग्र का मतलब होता है एक को आगे करके, एक क्या है मन, उसको आगे करके सुनो। एक को अग्र करो, एक को आगे करके कथा सुनना। एक हमारा मन है, ये बड़ा बेचैन रहता है ना, तो बेचैन मन को आगे लगा करके आप कथा सुनना। तो एक को अग्र किया तो सारी इंद्रियां अपने आप जुड़ जाएगी। मन जुड़ा कि नहीं, आंखें भी जुड़ जाएगी, नासिका, सारे अंग इंद्रियां, सारे हाथ पैर सब जुड़ जाएंगे। इसलिए एक को आगे करना है, मन को टिका के सुनना है। तो वहां पे साक्षात श्री देवचंद्र जी महाराज विराजमान है। तो अचानक सुबह का समय है, 11 बजे का समय, लगभग 11 बजे का समय है। तो ऐसे समय पर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कथा रस का आस्वादन कर रहे हैं। कथा रस का आस्वादन करते करते अचानक क्या हुआ कि वहां पे ऐसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ी बिजली की चमक गिरने वाली हो अंदर मंदिर में। ऐसा हुआ, कहां से हुआ? जहां पे श्याम जी की मूर्ति रखी हुई थी, वहां पे बिजली की चमक जैसी आई और उसी समय उस मूर्ति में 2 भाग बन गया। और 2 भाग में से बीच में से कौन निकला? वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन माही। कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया। एक माता जी को दे दो, माता जी को। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस तरह से मूर्ति के बीचों बीच से श्री कृष्ण प्रकट हो गए। और कृष्ण कैसे हैं? वह किशोर अति सुंदर खेलियो जो वृंदावन माही। जिन्होंने वृंदावन में रास का आनंद लिया है, रास का आनंद दिया है, वही नंदनंदन श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद देवचंद्र जी महाराज ने श्री कृष्ण को क्या बोला? क्या बोला होगा? राम राम कृष्ण जी बोला है ना। उस समय तो राम राम बोलते थे सब लोग। तो क्या बोला होगा? कृष्ण जी राम राम, कुछ तो बोला ही होगा ना। तो उन्होंने श्री कृष्ण को क्या किया? दोनों हाथ जोड़ करके, घुटने टेक करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो देवचंद्र जी क्या बन गए? प्रणामी बने कि नहीं बने? तो अभी तो निजानंद संप्रदाय शुरू हुआ ही नहीं है। निजानंद संप्रदाय की शुरुआत हरिद्वार से होती है, लेकिन प्रणामी धर्म अभी से शुरू हो जाती है। तो इसके लिए कोई यहाँ लिखा नहीं लिखा कोई लेना देना नहीं है। प्रणाम किया तो प्रणामी बन गए। प्रणाम करने वाला प्रणामी होता है। कृष्ण को प्रणाम करे तो कृष्ण प्रणामी, राम को प्रणाम करे तो राम प्रणामी, हनुमान को प्रणाम करे तो हनुमान प्रणामी। और श्री कृष्ण को प्रणाम किया सदगुरु देवचंद्र जी ने तो कृष्ण प्रणामी बन गए। कृष्ण प्रणामी धर्म है अपना, बार बार नहीं मिलता। कृष्ण प्रणामी धर्म है अपना, बार बार नहीं मिलता। कृष्ण प्रणामी धर्म है अपना, बार बार नहीं मिलता। कृष्ण कर्म किए जा फल की इच्छा, मत रखना इंसान। कर्म किए जा
आन जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान, ये है सद्गुरु का ज्ञान। ये गीता का ज्ञान, ये है सद्गुरु का। देखो यही तो कृष्ण प्रणामी धर्म है। आप कृष्ण प्रणामी धर्म कह लो, कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय कह लो, कुछ भी कह लो, एक ही बात है, हम कृष्ण को प्रणाम करने वाले हैं। तो जब वहां प्रकट हो गए नंद नंदन श्याम सुंदर, दंडवत प्रणाम किया, सारा जो मंदिर सन्नाटे में भरा हुआ है, किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। और मूर्ति जैसी थी वैसी बन गई। श्री कृष्ण आ गए तो मूर्ति जैसी थी वैसी ही बन गए, मूर्ति में तो कोई अंतर हुआ ही नहीं। इसका मतलब यह है कि भगवान कृष्ण की मूर्ति साक्षात है, अगर हम मानेंगे तो। अगर वहां मूर्ति से ही श्री कृष्ण प्रकट हो सकते हैं, अगर आप श्रद्धा से भगवान कृष्ण के विग्रह की पूजा करेंगे, उस विग्रह से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। जैसे नामदेव के विषय में आपने सुना ना, नामदेव कुत्ते के पीछे पड़ गए, कुत्ते से ठाकुर जी प्रकट हो गए। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए कि परमात्मा प्रकट हो जाए, परमात्मा के प्रति समर्पण होना चाहिए, हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमारा त्याग होना चाहिए। पूछना प्रारंभ किया, हे देवचंद्र जी, क्या आपको खबर है मैं कौन हूं जानते हो, और आप कौन हो जानते हो? देवचंद्र जी चुपचाप बैठे रहे, नहीं मैं नहीं जानता। क्योंकि श्री कृष्ण के आगे होशियारी क्यों करें? जब सदगुरु सामने विराजमान है तो होशियारी क्यों करें भाई? हाँ मैं जानता हूं, है ना, कभी कभार होता ना, मुझे पता है, तो ऐसी बातें नहीं। परमात्मा के आगे तो यही बोलना है, मैं कुछ नहीं जानता हूं। जो कुछ जानते हो आप ही जानते हो, मैं कुछ नहीं जानता हूं। जानते हुए भी परमात्मा के सामने तो हमें अनजान ही बने रहना है। सदगुरु के सामने कभी सेख ही नहीं बधारना होता है ना, मुझे ये भी पता, ये भी पता, ये भी आता, ये भी आता, नहीं, कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता। हम तो मूर्ख हैं, हम तो अज्ञान हैं, हम तो दासानुदास हैं, दासों के भी दास हैं। ये भावना शिष्य में होना चाहिए। हर चीज का जानकारी का अहंकार हमें नहीं होना चाहिए। तो तुमको हमारे स्वरूप की है जो कछु चिन्हार, क्यों कर तुम आए यह, क्यों धरे सुपन आकार। मुझे पहचाना आपने? मैंने कहा, और ये शरीर तुम्हें क्यों मिला? श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, तुम जागृत में हो या स्वप्न में हो, इस समय जाग रहे हो या सो रहे हो, स्वप्न देख रहे हो, ये सारी बातें बताओ। तो देवचंद्र जी महाराज ने एक ही बात कहा, इतना मैं जानता हूं तब कही धनी देवचंद्र जी, हमें खबर कछु नाही, तुम हो हमारे खाबंद यूं जानत हैं उर्वाही। आप मेरे आत्मा के धनी हो, इतना तो मैं पूरी तरह से जानता हूं, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। अब देखो सदगुरु महाराज के मुंह से सुनने में कितना आनंद है। इतना ही जानते हो, चलो आगे मैं सब बताता हूं। तो कृष्ण जी के बखार बिंद से जो बातें सुनने का, अर्जुन को पूछा ना भगवान कृष्ण ने, अर्जुन क्या क्या जानते हो तुम? कार्पण्य दोष पात स्वभाव पृच्छामि ताम धूर्म समूढ़ चेत। तुम तो धर्म के विषय में जानकार हो, सब कुछ हो, तो बता सकते हो कि क्या है धर्म, क्या है भक्ति, क्या है पाठ, क्या है पूजा, क्या है? तो अर्जुन ने एक ही बात का सिर झुका करके, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु है, मैं कुछ नहीं जानता। जब समर्पण हो जाते हैं ना, तो फिर गुरु की कृपा शुरू हो जाती है। जब तक समर्पण नहीं होते हैं तब तक गुरु कृपा, परमात्मा की कृपा होती ही नहीं है। हमें समर्पण हो जाना है, बस हम तो आपके हैं, आप जैसा नचाओ वैसा ही हम नाचेंगे, आपकी कृपा बनी रहे, उसके अलावा और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, आप मेरे मालिक हैं, प्रभु हैं, खाबंद हैं, और अपने आप को भी नहीं जानते हो, तो मैं आपको सब बताता हूं। आपका परम धाम में नाम सुंदरबाई है, जो वहां का नाम यहां के शब्दों में सुंदरबाई नाम पड़ा है आपका। वहां क्या नाम है आपका?
ये यहाँ की भाषा में नहीं समझा सकते, लेकिन वहां का नाम यहाँ की भाषा में समझाएं तो उनका नाम सुंदर बाई। खेल देखने के लिए जगत में आए हो, ब्रज में खेला, रास में खेला, इच्छा पूरी नहीं हुई, लौट के परम धाम गए, तो मैंने आप लोगों को पूछा अब फिर जाना है संसार में, तो आप लोगों ने कहा नहीं, अभी रज की माया नहीं देखी है, अच्छी तरह से नहीं देखा है माया, और देखना है। ब्रज में तो आप साथ में थे तो इतना दुख नहीं हुआ, रास में तो थोड़ी देर आप अंतर्ध्यान हो गए फिर आ ही गए, लेकिन आप कहते हो संसार में तो मैं कभी मिलता ही नहीं हूं, एक जगह एक बार वो भी जगह देखने जाना है, हमें वहां भी जाना है। तो उन्होंने कहा इसलिए मैंने ये संसार में आपको भेजा है, या माया मोह उलझन लड़ाई झगड़े, मैं बड़ा तू बड़ा, ये सारी बातें यहाँ लगी हुई है, अपने आप को बड़ा मानना, मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे ऊंचा, है ना, ये सारी बातें संसार में है। तो अब आपका काम क्या है, आप अकेले नहीं आए हो संसार में, आपके साथ 12,000 और 24,000 आत्माएं भी आई हैं। 12,000 और 24,000, 12,000 परम धाम से आई हैं, 24,000 अक्षर धाम से आई हैं। कितने हो गए? 36,000 को आपने जगाना है, इन सब को वापस परम धाम लेके आना है, अक्षरधाम वापस लेके आना है। और आप क्या समझते हो ये भागवत को, ये कोई सामान्य ग्रंथ है? ये भागवत पुराण जो कागज तुम्हारो जान, या को भेद जो गुप्त है सो तुम्हें होए पहचान। भागवत के रहस्य को जो समझेगा वो मात्र आप समझ सकोगे भागवत के रहस्य को। आम लोग भागवत को नहीं समझ सकते, आम लोग भागवत को नहीं जान सकते। इसमें बेहद की बातें हैं, परमात्मा की बातें हैं, आत्मा परमात्मा की बातें हैं। बड़ा सारा संवाद हुआ। तो उन्होंने ये भी कहा, देवचंद्र जी आपको याद है एक बार मार्ग में जाते समय आप भटक गए थे, तो मैं मूंछ वाला पुलिस बन के आया था, आपको सुरक्षित पहुंचा दिया था। देवचंद्र जी मौन है, सिर्फ हाथ जोड़ के स्वीकृति में सिर हिला रहे हैं। फिर मैंने आपको एक बार ब्रजमंडल में बुलाया, घुंघरी खिलाई, आपको याद है? हाँ प्रभु वो तो मुझे अच्छी तरह से याद है। उस समय मैं थोड़ा बड़ी उम्र का हो गया था, वो भी मुझे अच्छी तरह से 20-21 साल का हो गया था। तो अब आपको इस संसार में आप आए हैं, तो अगर आपके दिल में कोई भी बात है मुझे पूछना चाहते हैं तो पूछ लेना, क्योंकि मैं अब ये खाली इतना ही है, लेकिन अगले प्रकरण में श्री कृष्ण की महिमा का विस्तार है बहुत, मैं थोड़ा थोड़ा आपको सुनाऊंगा। यहां तो संवाद नहीं है, आगे संवाद ज्यादा है। तो आप जाएंगे तो कहां जाएंगे? अब तूने कहा तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे अंदर आकर के बैठ जाऊंगा। और गुरु परमात्मा आप एक बात और बताएं, ये मेरी उम्र 40 साल की हो गई है, मैं तो भटकते 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 अब आप मेरे को मिले हैं, तो मेरा ये सारा कार्य जो भी आगे बढ़ेगा उसको संभालेगा कौन? कौन संभालेगा उसको? उन्होंने कहा मैं तुम्हें कोई नाद पुत्र भेजूंगा, नाद पुत्र भेजूंगा, वो तुम्हारा नाद पुत्र होगा। 2 तरह के संतान होते हैं, एक बिंदु पुत्र, एक नाद पुत्र। जो शरीर के रक्त से बनता है वो बिंदु पुत्र है, और ज्ञान के माध्यम से जो बनता है उसको नाद पुत्र कहते हैं। वो नाद पुत्र सारा काम संभालेगा, उनके अंदर मेरी शक्ति काम कर रही होगी। फिर मुझे क्या चिंता करना है? जब हर पल आप मेरे साथ हैं तो मुझे चिंता की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। चलते चलते देवचंद्र जी महाराज ने कहा, हे परमात्मा, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, मुझे कुछ ऐसी बातें बता के जाइए जो मैं जीवन भर उसी को लेकर के आगे बढ़ सकूं। तो उसी समय कहे बचन तारतम के, भय अदृष्ट धनी धाम, अति ही प्रफुल्लित मन भयो, पूर्ण भय मन काम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मन प्रफुल्लित हो गया, उनको तारतम मंत्र सुना दिया, जो हम सुनते हैं ना निज नाम तारतम मंत्र, ये तारतम मंत्र सुना दिया, 16 अक्षर का मंत्र सुना दिया। उन्हें कहा कि आप कौन से कृष्ण हैं? उन्हें सीधा बता दिया, मैं कौन सा कृष्ण हूं?
ये जानना चाहते हो, मैं अनादि हूं, मैं अक्षरातीत हूं। कल आपको मैंने बताया था ना, मैं अनादि हूं, मैं अक्षरातीत हूं। जब अनादि शब्द आ गया तो कृष्ण को अलग करने की क्या जरूरत आन पड़ी। अनादि का मतलब जिसका कोई आदि अंत ही नहीं है, जितने मर्जी चाहे रूप धारण कर सकते हैं, जितने मर्जी चाहे उतना स्वरूप अपना बना सकते हैं। और मैं अक्षरातीत भी हूं, अक्षर से अतीत भी रहने वाला हूं मैं, अक्षर से आगे मेरा परम धाम है। इतना कहने के बाद देवचंद्र जी के सिर में दोनों हाथ रखा, उसके बाद श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। उसके बाद सारा वहां पे प्रकाश हो गया, सब जैसा था वैसा ही हो गया, जैसा था वैसा ही हो गया। तो देवचंद्र जी महाराज अब ऐसे नेत्र बंदे करते हैं तो श्री कृष्ण का स्वरूप, सिंहासन, परम धाम, सब कुछ, रंग महल सब झलझलाकार दिखने लग गया। उनको चर्चनी सीखनी ही नहीं पड़ी, सब अपने आप ही आ गया। तारतम मिला तो परम धाम ब्रह्म धाम का साक्षात्कार हो गया। अब यहां पे लिखा है, श्याम सुंदर के मंदिर माही दर्शन दियो श्री देवचंद्र जी को ताही, उमर वर्ष 40 के जबे दयो दर्शन धनी धाम ने तबे, दे दर्शन पूछी तब बातें सो संक्षेप कही विख्यातें, पोहर सवा दिन चढ़ते जाही भई गर्जना देवल माही। मैंने कहा था ना, देवल कहते हैं मूर्ति। पोहर दिन दोपहर का 11-12 बजे के बीच में देवल यानी मूर्ति में गर्जना हो गई, फट गई मूर्ति, और वहां से श्री कृष्ण प्रकट हो गए। ये अगले प्रकरण में उसका थोड़ा विस्तार है। भयो प्रकाश चौदिस चल क्यों, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया, कोई सामने देख ही नहीं पा रहे थे, तो सबकी आंखें जैसे बंद हो गई। उस अवसर में रूप की रास परम सुखदाई, देख देख के नैन सिराई। देख दे देवचंद्र जी को तो दिव्य दृष्टि मिल गई, उन्हें तो दर्शन कर लिया, बाकी किसी को नहीं मिला। तो श्याम सुंदर धरती से ऊपर खड़े हैं, देवचंद्र जी महाराज को उनके चरणों की तली नजर आ रही है। चरण तली रंग पतंग सी भासे, पतंग होता है ना, पतंग जो उड़ाते हैं पतंग, वैसा ही लालिमा लिए श्री कृष्ण के चरणार बिंद है। देवचंद्र जी ने देखा, और गौर रंग में लालक सोहे, और श्री कृष्ण के चरण के चारों ओर गौर वर्ण बना हुआ है, बीच में लालिमा है, चारों ओर गौर वर्ण का बना हुआ है श्री कृष्ण के, और पीछे का जो हिस्सा है उसमें अत्यंत लाल वर्ण बना है, जैसे अभी वहां से रक्त गिर ही जाएगा, रक्त प्रवाहित हो ही जाएगा। कोमल कमल गुलाब सुहाए, कमल की पंखुड़ी की तरह उनके उंगलियां हैं, और चरणों की उंगलियां भी इतनी ही सुंदर बनी हुई हैं, और उंगलियां बड़ी सुकुमार हैं, लंबी लंबी उंगलियां बड़ी सुकुमार, अत्यंत मुलायम और अत्यंत नरम नरम हैं। और जो नाड़ियां हैं उनकी, ये नाड़ियों में नसें हल्के हल्के नजर आ रहे हैं, है ना, नजर आ रहे हैं। नशा हल्का नजर आना अच्छा माना जाता है ना। तो ज्योत अनंत रंग की भासे, भर्यो धरन आकाश प्रकाशे, ग्रीवा गौर अरुणता सोहे, दीजे रूप माधुरी सोए। और श्री कृष्ण का जो ये जो ग्रीवा है ना, ये घड़े की तरह बड़ा सुंदर उनकी ग्रीवा है, उनकी ग्रीवा है। और रहत वैजयंती झिलमिल माला, गले में वैजयंती माला है। अब देखो ये परम धाम के राज्य वैजयंती माला पहनते हैं, यहाँ लिखा है। अब इतने बड़े ब्रह्मा आत्मा ने गलत तो नहीं लिखा होगा, वैजयंती माला श्री कृष्ण पहनते, इनके गले में वैजयंती माला है। और गौर मध्य अरुणता भासे, गोरे में लाल रंग की शोभा हो रही है श्री कृष्ण के श्री विग्रह में। और रेखा मंगल रूप सुहाए, और हाथ में सुंदर मंगल रेखा शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ पे मंगल रेखा दोनों हाथ में शोभायमान हो रहे हैं। घुंघरियाली अलग सुहाई, बाल बड़े घुंघराले घुंघराले हैं, घुंघराले बाल हैं। हल्की सी हवा लगने से बाल आगे की ओर आते हैं, तो श्री कृष्ण उसको पीछे की ओर करते हैं, तो उस समय देवचंद्र जी को उनकी उंगली देखने का सौभाग्य मिल जाता है। उर्ध्व रेखा आती नासाल से, यहां से लेकर के यहां तक उन्हें चंदन धारण किया है श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने। केस तिलक नीलवट पर राजे, घटवड़ नहीं एक रस विराजे, बड़ा सुंदर ये भी नजर आ रहा है।
ब्रह्म सृष्टि गयो खेल में भूल, अपने स्वरूप भूले और मूल, तिन सबको अब तुम जगाओ, ढूंढ जगत ते धाम ले आओ। ब्रह्म आत्माएं जगत में भूल गई हैं, उनको जगा के मेरे परम धाम वापस ले आना। संसार में भटक गई हैं, संसार उनको अपना जैसा लगता है ना। जैसे मान लो थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाए, नहीं होगी बारिश, अभी तो बारिश शुरू हो जाए तो आप लोग क्या कहेंगे, अरे रे रे बारिश शुरू हो गई, अब घर कैसे पहुंचे, घर कैसे पहुंचे, बारिश शुरू हो गई, फटाफट चल पड़ो, जैसे तैसे घर पहुंचेंगे, कपड़े वपड़े बदल लेंगे, शांति मिलेगी। देखो यहाँ के घर के लिए, यहाँ का घर है ना, ये मंदिर से घर जाने के लिए कितने उत्साहित होते हैं, चलो अब घर चलो, फटाफट कार्यक्रम पूर्ण हो गया, अभी तक पूरी हो गई, चलो घर चलो। तो ऐसे ही अपना मूल घर परम धाम है, वहां चलने के लिए कितना उत्साह होना चाहिए, कितना आनंद होना चाहिए। इसलिए बचपन में एक भजन हम लोग गाते थे, सभी हार श्रृंगार लगा के चलो, सभी हार राम राम को चलो, सजनी चलो, श्री निज धाम चलो सजनी। अब सब श्रृंगार पहन के परम धाम जाना है ना, पूरा श्रृंगार करके जाना है। क्यों? वहां पे हमारे पति परमात्मा है, अपने प्रियतम को रिझाने के लिए जाना है, तो सब श्रृंगार करके जाना चाहिए, सज धज के जाना चाहिए। तो सभी हार श्रृंगार पहन करके ही उनके पास जाना चाहिए। देखो अब इस बार शरद पूर्णिमा का पावन अवसर आएगा, तो शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सब यहाँ पे डांडिया करना, गरबा करना है ना, डांडिया गरबा करना, उसका अपना ही आनंद होता है। तो कहा जाता है कि उस समय श्रृंगार करके रास में शामिल होना चाहिए, खूब श्रृंगार करके आना, बढ़िया बढ़िया, और रास में शामिल होना। आप लोग यहाँ क्या करते हैं, रजाई ओढ़ के बैठे रहते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ करके बैठते हैं और भजन गाते रहते हैं। ये भजन तो ठीक है, लेकिन रास में तो गरबा करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, खूब गरबा करो, डांडिया करो, सब करो, खूब रात भर नाचो कूदो, आनंद लो, है ना। तो इस बार ये मंदिर ने नया रूप लिया है, तो थोड़ा ज्यादा आनंद उत्सव होना चाहिए, है ना। तो श्री कृष्ण के पास जाना है तो सभी प्रकार से श्रृंगार से सज धज करके जाना है। मंगल मूर्त श्रीधनी अखंड अद्वैत अपार, लक्षण सच्चिदानंद निज स्वयं सिद्ध आधार, देवचंद्र जी स्वयं धनी स्वरूप हैं, परमात्मा स्वरूप हैं। तो कथा में एक दिन एक गांगजी भाई करके सज्जन थे, गांगजी भाई रोज चर्चा सुने, उनको बड़ा आनंद आए। तो एक दिन गांगजी भाई ने देवचंद्र जी महाराज को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद कहा, हे देवचंद्र जी, आप इतनी सारी बातें कहां से लाते हो, ये सारे रहस्य कहां से आपको पता चलता है? तो रहस्य की बातें तो बतानी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, हे गांगजी भाई, पहले मुझे एक छोटा काम करने दो, फिर मैं आपसे सारी बातें संवाद करूंगा। तो मुझे, जिनसे मैंने 14 साल तक लगातार भागवत सुनी, जिनकी कृपा से मैंने साक्षात श्री कृष्ण को पाया, उन भट्ट जी की सेवा करने दो। और भट्ट जी महाराज के पास गए, उनको दान दक्षिणा दिया, सिरोपाव पहनाया, जो भी धन दक्षिणा देना था वो भी दिया, और उन्हें हाथ जोड़कर कहा, हे भट्ट जी महाराज, मुझे जो चाहिए था मिल गया। इतने साल मैंने भागवत कथा सुनी, तो भागवत से जो मुझे प्राप्त होना चाहिए था वो मुझे प्राप्त हो गया। अब कृपा करके आप मेरा इंतजार नहीं करना, आप अपने ढंग से कथा सुनाते रहें, अब मैं नहीं आ पाऊंगा। अब मैं जो मिला उसी में आनंद ले लूंगा, उसी में मैं खूब आनंद ले लूंगा, क्योंकि उनको तो सब कुछ मिल गया, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, पारतम मंत्र मिला, परम धाम का जलजलाकार हो गया, सब कुछ तो मिल गया, अब किस चीज की आवश्यकता है? तो जा करके गांगजी भाई और देवचंद्र जी दोनों गए, जा करके उनको पूरी दक्षिणा दी, सब कुछ दिया। और गांगजी भाई ने भी कहा, हे भट्ट जी महाराज, अब मैं भी नहीं आऊंगा कथा सुनने, मैं भी नहीं आऊंगा, अब मैं इनके साथ रहूंगा।
अब मैं इनके पास रहूंगा। जिन प्रश्नों के जवाब आप भी नहीं दे सकते हैं वो ये दे देते हैं, तो मैं इनके पास रहूंगा। तो दो एक बेर घर जाए के आई दूजी बेर, दोनों मग्न होते हैं कथा में। मार्ग में एक जगह खड़े हैं खेत में, वहां खड़े होकर के बातें करते करते कई घंटे निकल जाते हैं। एक दिवस जो राह में करे ठाड़े बातें दोए, पनिहारी पानी भरे देके ठाड़े सोए। पानी थोड़ा दूर है ना वहां, तो पानी लेने के लिए जाती हैं। कम से कम 1 घंटा उनको पानी लेके घर पहुंचने में लगता है। दूसरी बार पानी लेने जाते हैं फिर 1 घंटा, तीसरी बार पानी लेने जाते हैं तो 1 घंटा, 3 घंटा लगातार 3 घड़े लेके चले गए अपने घर में। लेकिन ये दोनों जने एक दूसरे के आंखों से आंखें मिला करके बातें ही किए जा रहे हैं। ये दो मगन बातें करें वे रही दो उनको हेर। वो आपस में बोलते हैं ये कैसे लोग हैं ये दोनों, इनका ना पैर थकता है न इनका मुंह थकता है, बोल क्या रहे हैं ये हमें सुनाई नहीं देता है। धीरे धीरे बोलती हैं, बोलते हैं सारी बातें। तो तीसरी बार पनिहारी आई तो उन्होंने कहा, ए भाई तुम बैठ के क्यों न बात करो बनाए, कब के तुम ठाड़े यहाँ दुखे न तुम्हारे पाए। पैर में दुख रहा है, 3-4 घंटे से खड़े हो, सूरज ढलने वाले हैं। उन्होंने कहा अरे हाँ सच में सूरज ढलने वाले हैं। जब प्रेम है ना प्रेम का संवाद, वहां समय नहीं देखा जाता है। जब प्रेम का संवाद होता है और आपस में दोनों हंसने लगते हैं, अरे कब के खड़े थे हम तो, चलो घर चलते हैं। दोनों घर चले, घर जाकर के आराम से बैठे तो श्रीदेव चंद्र जी महाराज के पास गांग जी भाई बढ़ करके बड़ी सारी ज्ञान की बातें सुनते हैं। मुझे बताइए, मैं बड़ा आतुर हूं आपके ज्ञान को सुनने के लिए। मेरे दिल में बड़ी शंका है, इतनी गहरी गहरी बातें आप लाते कहां से हो? आपका चिंतन इतना गहरा कैसे हो सकता है? आप आखिर हो कौन? देवचंद्र जी ने कहा, जो मैं हूं वही आप, जो आप हैं वही मैं हूं, है ना? मेरे जैसा होता तो मैं गुरुजी हूं, तू चेला है? लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम दोनों एक ही हैं, दोनों भेद नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं हम दोनों में। हम दोनों एक ही परम धाम की सुहागन हैं। मैं सुंदरबाई हूं, तुम धनबाई हो, परम धाम की आत्मा है। अरे ये भी आपने बता दिया, यानी परम धाम में मैं धनबाई की आत्मा हूं और मैं सुंदरबाई की आत्मा, ये दोनों बात बता दिया तो और अचंभित पड़ गए। फिर जन्म से लेके बाल पौगंड विस्तार, चमत्कार जे जहां भय ते सब कहे विचार, सारी बातें सुनाई। मेरा जन्म वहां हुआ जो अभी तक आपने सुना, ये सारी बातें उनको सुनाई और कहने लगे मैंने भटक भटक करके ज्ञान हासिल किया है। कोई बोलता है निराकार ब्रह्म है, कोई कहता है साकार ब्रह्म है, कोई बोलता है काल ही ब्रह्म है, कोई बोलता है नहीं नहीं सूरज ही ब्रह्म है, सूरज ही भगवान है। तो गांग जी भाई ने पूछे देवचंद्र जी के लिए, कारण कौन यह जगत में आए दर्शन दियो साक्षात। मुझे एक बात बताइए, आपको जिन्होंने साक्षात दर्शन दिया और आपको कहा तो उसका मूल कारण क्या है? अरे गांगा जी भाई मैं आपको क्या बताऊं, परम धाम से 12,000 आत्माएं और 24,000 आत्माएं अक्षरधाम से धरती में आई हैं, पवित्र आत्माएं जिनको बाइबल में चूजन पीपल कहा गया है ना। तो उन लोगों को लेने के लिए मैं धरती में आया हूं, उन लोगों को इकट्ठा करके लेके जाना है। मुझे आज भी हमारी कृष्णाबाई माता जी की बात मैं अक्सर सुनाता हूं, उनकी बात आज भी मुझे याद आती है। बहुत साल पहले कालिम्पोंग दार्जिलिंग घूमने गई ना हमारी पद्मा बहन बेटी, उनकी सासू माता कृष्णाबाई जी, तो वहां जाकर के मैंने कहा देखो माता जी दार्जिलिंग चले गए। मैंने कहा देखो माता जी यहाँ से वो नीचे दिखता है ना ये, और वहीं पे मेरा गांव पड़ता है, 2 घंटा लगेगा जाने में, यही से मैंने अपना गांव आपको दिखा दिया, अब चल नहीं पाएंगे। तो कृष्णाबाई माता ने जो बात कही ना मुझे अभी हृदय में लग गया, बड़ी अच्छी बात कही। राजी महाराज ने परम धाम से एक मुट्ठी हीरे धरती में फेंक दिए, तो कोई यहाँ जन्मा, कोई कालिम्पोंग में जन्मा, कोई भिवानी में जाके जन्मा, कोई कहाँ जन्मा, कोई जुई में जन्मा, वो बिखर गया सर्वत्र। और आज आकर के समाज में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। उस समय वो स्वस्थ थी,
अच्छी थी, समझदार थी। देखो एक माता की सोच है कितनी अच्छी है ना। ये हीरे के टुकड़े थे, परमधाम से राजी ने फेंका, और आज वही हीरे के टुकड़े मंगलदास गुरु जी के शिष्य चमक रहे हैं, काम कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात कही है ना। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सुनने में अच्छा लगना अच्छी बात है, लेकिन इंसान को अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं और मेरा ये अहंकार है ना। तो गांगजी भाई को कहा, राजी महाराज ने परमधाम से धरती में भेजा और सारी बातें सुनाई। पहले हम 36,000 ब्रज में आए, रास में आए, इच्छा अधूरी रह गई, इस संसार में आए हैं। अब इन सब को जगा करके तारतम दे करके वापस परमधाम ले जाना है। जो 36,000 में से 24,000 आत्माएं हैं, उनको भी तारतम ही देना है, उनको भी तारतम ही मिलने वाला है। क्योंकि अक्षर की बुद्धि है ना, तो अक्षर के बुद्धि के कारण तारतम से उनकी भी जागृति होगी। तो उस समय गांधी भाई ने कहा, तुम सतगुरु पूर्ण धनी, पूर्ण आनंद आधार, दीजे सन से छेद के जीव दर से घर निर्धार। आप साक्षात सदगुरु हैं, आप ब्रह्म स्वरूप सदगुरु हैं। आप मुझे सारा भेद खोल करके बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं। इतना ही नहीं, आप मेरे घर में रह करके मुझे समझाइए। देखो उस समय के वो नगर सेठ कहलाते थे, जामनगर के नगर सेठ कहलाते थे। तो उन्होंने कहा, देखो मैं बहुत ज्यादा बातें तो नहीं बताऊंगा, परमधाम में फूल बाग है, नूर बाग है, उसकी अनंत शोभा है। अच्छा ये कैसा होता है फूल बाग नूर बाग? इसका भेद सारा मैं समझाऊंगा एक दिन घर में बैठ करके। ताड़वन है, खड़ोकली है, मधुबन है, महाबन है, और श्यामा श्याम वहां की शोभा बढ़ाते हैं जा करके। चांदनी की चौक है, हरा लाल वृक्ष हैं, 100 सीढ़ियां। परमधाम की सीढ़ियां कभी ऐसा नहीं सोचना मैं तो चढ़ नहीं पाऊंगी सीढ़ी में, मेरे तो घुटने दुखते हैं। आप सीढ़ी में जाके खड़े हो जाना, सीढ़ी अपने आप चल के आपको पहुंचा देगी, कोई चिंता नहीं है। आप सीढ़ी में जाकर खड़े हो जाना, वह गिरना नहीं, सीढ़ी में पकड़ के खड़े हो जाना। और वहां गिरते ही नहीं ना, कोई वहां गिरता ही नहीं है। वहां सीढ़ी में चढ़ने की उतरने की जरूरत नहीं है। आप सीढ़ी में चढ़ गए तो आपको पहुंचा दिया। एक सीढ़ी शोभा का माध्यम है और कुछ नहीं है। वहां सीढ़ी में चढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। आपने कहा मैं तीजी भौम में जाऊं, पहुंच भी गए, इतना बढ़िया है वहां, तो सोचते ही पहुंच जाते हैं। मैं मलोया जाऊं, पहुंचते ही नहीं, पहुंचते ही नहीं है ना। यहां नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पहुंच पाते हैं। अब हमारे देखे जयपुर से सुंदर साथ आए हैं, बड़े प्रेमी सुंदर साथ हैं। अब ये बोल रहे हैं मैं जयपुर जाऊं, पहुंच नहीं पाएंगे। ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, बच्चे लेने आएंगे, फिर घर जाना पड़ेगा। बड़ा लंबा यहाँ पे अंग्रेजी में कहे तो प्रोसेस है ना। लेकिन परमधाम में ये सब नहीं, ये सोचा तो पहुंच गए, सोचते ही पहुंच गए। तो प्रथम भौम की बड़ी शोभा है, दूसरी भौम की शोभा, तीसरी भौम की शोभा, पांचवी भौम है, चौथी भौम, पांचवी भौम, सातवीं आठवीं हिंडोले। ये सारी बातें संक्षिप्त में समझा रहे हैं किसको? गांगजी भाई को। नवमी सिंहासन बने हैं, 10वीं में उनके चांदनी बनी एक क्रीड़ांगन बना हुआ है, और वहां पे दिन रात आनंद की लीला होती है। परमधाम में सदा अद्वैत है, द्वैत नहीं है परमधाम में। राज्य ही श्यामा जी है, श्यामा जी ही राज्य है, सखियां ही राज्य है, राज्य ही सखियां हैं। वहां अद्वैत है, वहां तो सब एक ही है, वहां भेद है ही नहीं कुछ भी। राज्य ने सोचा ब्रह्मात्मा को पता चल गया, ब्रह्मात्मा ने सोचा राज्य को पता चल गया। और अद्वैत का मतलब होता है जहां दो नहीं है, जहां एक है, जहां हम एक बन के रहते हैं, उसको अद्वैत कहते हैं। एक रस अद्वैत सदा घट बढ़ नहीं है, इन ठौर एक अंग एक आत्मा, तो क्यों देखे प्रेम मोरवा। अलग अलग है ही नहीं, कोई भिन्नता नहीं है, सब एक जैसे लगते हैं। और वहां पे ठाकुरानी जी के साथ हंस करके श्री राजी महाराज बोले, इनको माया दिखाना है। हे ठाकुरानी जी, आप देवचंद्र जी के यानी सुंदरबाई के शरीर में शक्ति सहित प्रवेश करके धरती में जाओ, और धरती में आकर के मैं देवचंद्र बना, मेरा शरीर का नाम देवचंद्र पड़ गया, और मैं लोगों को यहां से जगा करके परमधाम ले जाना है। मेरे पहले आत्मा आप ही हैं, पहली जागनी आपकी हो रही है।
तो बड़ो रब्द अति मद चढ़ो, कहो न मानत कोय, आतुर हो विनती करे, देख न खेल जो सोए। तो परम धाम में बड़ा संवाद हुआ, बड़ा रब्द हुआ। उनको हम सभी आत्माओं को वहां पे खेल देखना ही देखना है, देखना ही देखना है, देख करके ही दम लेंगे, बिना देखे तो रहेंगे ही नहीं। बहुत जिद किया। किसने जिद किया? उस सनातन ने ना जिद किया है ना, सब ने जिद किया। देखो हमारे राजकुमार जी ने जिद किया, हमारी साध्वी जी ने जिद किया, सब ने जिद की, सब ने बड़ा जिद किया। हमारी पूनम बहन ने कॉलोनी में बैठना है बोल के आ गई जिद करके, वहां घर बनाना है, सारे लोग जिद करके आ गए। नहीं जाना है तो जाना है, जाना है, देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बड़ा गड़बड़ होता है। तो इतना जिद किया, इतना जिद किया, उस जिद का स्वरूप अब यहां भटक रहे हैं, दर 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 भटक रहे हैं, है ना। तो एक भजन है, एक पद है, अभी तो मैं गाऊंगा नहीं। 4000 गुजरात देश में 300 सोरठ न्यारी, एक एक शत अबीर उज्जैन में। इस तरह से एक पद आता है, मुकुंद जी का पद, मुकुंद दास महाराज जी का पद आता है। मैं आपको इस दिन प्रवचन में सुनाऊंगा। तो सारे संसार में ब्रह्म आत्माओं को भेज दिया, विशेष करके भारतवर्ष में भेजा। भारतवर्ष में इसलिए भेजा, ये भारतवर्ष क्या है? पवित्र भूमि है, पावन भूमि है, यहाँ पे भेजा। इन विद रब्द यहाँ भयो, त्रिजी भूम में सोए, आए मूल मिलावे में बैठे सन्मुख दो। तो तीजी भूम में पहले संवाद हुआ। संवाद होने के बाद राजी माँ ने कहा चलो नीचे बैठते हैं मूल मिलावा। सबको लेके मूल मिलावे आ गए। तो यहाँ तो शांति से बैठेंगे, तो मूल मिलावे आकर के भी फिर सबने बोलना शुरू कर दिया, नहीं नहीं वो देखना है। बताओ, राजी ने सोचा ऊपर तो विवाद किया सो किया, मूल मिलावे में तो कम से कम इनका दिल ठीक होना चाहिए। बोलते जाना है, हमें तो संसार जाना है, देखने जाना है वहां पे, है ना, हमें तो देखना ही देखना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अरे तुम लोग वहां मरोगे, कोई बातें, मर लेंगे लेकिन जाएंगे जरूर। तुम लोग परेशान हो जाओगे, वहां पे आग पानी पत्थर को ही ब्रह्म मान करके पूजोगे, कोई बात नहीं, पूछ के देख लेंगे, वो भी क्या फर्क पड़ता है। आग पानी पत्थर को ही भगवान ब्रह्म ईश्वर परमात्मा मान के पूजना शुरू करोगे। उन्होंने कहा कि नहीं हो, कोई बात नहीं, फिर भी जाना तो जरूर है। आ गए, देखो सब आ गए। अब आने के बाद अब यहाँ ऐसे उलझ गए, ऐसे उलझ गए, अलग अलग वर्ण में, अलग अलग वर्ग में, अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग आडवर में, अलग अलग रहन सहन में, अलग अलग खान पीन में, है ना। तो ये सब हम उलझ गए, ये सब उलझ गए। तो यही बात है, श्री महामती हुक्म कहाइयो, प्रेम रब्द की रीत, करी साकुंडल पे कृपा, सो स्नेह ग्रही कर प्रीत। ये जो संवाद हुआ, इस संवाद के कारण हम धरती में आए हैं। और परमधाम से राजी ने मेरे को उनको जाके समझाना कि ये राज्य का आदेश है, चलना है वापस परमात्मा के पास, ये बोलना। साकुंडल सखी ने मेरे पर कृपा किया और मैंने स्नेह सखी ने ये ग्रंथ लिख करके आपके सामने प्रस्तुत किया। ऐसा स्नेह सखी कह रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रसंग को यहीं पर विराम दे रहे हैं। बड़ी सुंदर सुंदर बातें इस बीतक में लिखी है। आप लोगों को बड़ी सारी बातें सुनने में कुछ नई जैसी भी लगती होगी, बहुत अच्छी बात है। मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी नई नई बातें ढूंढ ढूंढ करके सुनाऊं, क्योंकि नई बातें सुनाने में मुझे भी, मेरा भी चिंतन हो जाता है, स्वाध्याय हो जाता है। मैं भी 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के सारा पढ़ता हूँ। जो शब्द नहीं खुलता है तो मैं डिक्शनरी में जाके शब्द देखता हूँ, तो पढ़ता हूँ, मैं पढ़ करके स्वाध्याय करके चिंतन करके फिर आप सभी के सामने ये प्रसंग लेकर के मैं आता हूँ, है ना। कई शब्द अलग अलग भाषा में, अलग अलग उसमें है, तो पढ़ करके आप सभी को सुनाता हूँ। ये बीतक चर्चा का जो आनंद है, ये राजी महाराज और हमें जन्माष्टमी से 1 दिन पूर्व तक दर्शन कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रवचन को यहीं पर विराम दे रहे हैं। और आज भोग की सेवा होशियारपुर से हमारी बहन मंजू सखी, अब ऐसा बोलेंगे, ठीक है, सब अपने नाम के बजाय सखी लगाना। मंजू सखी ने आप सबके लिए आज भोग का प्रसाद, और हमारी तड़ोली की है ना, हाँ, तड़ोली की एक माता जी, उनका भी कोई प्रसाद आया है। हाँ, बबली बहन, बबली सखी, है ना,
तड़ोली की बबली सखी, मंजू सखी ने मिल करके आज ये भोग का प्रसाद दिया है। आप भोग प्रसाद आराम से ग्रहण करें, परिवार को आशीर्वाद दें, और कल बड़ा सुंदर आपको इडली, सांबर, डोसा, ढोकला, ढोकली खिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? खाना है आपको, पाना है, इडली डोसा है ना, इडली डोसा सांबर वो खिलाएंगे कल आपको। थोड़ा ज्यादा लोग आना, दांत बढ़िया से साफ करके आना, क्योंकि खाना पड़ेगा ना अच्छी तरह से फिर, तो कल आप लोग आना मजे से। ठीक है ना? आप कल प्रसाद में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। एक जैसा प्रसाद बहुत पा लिया, थोड़ा और प्रसाद ले लेंगे। कल मीठा कुछ भी नहीं बनाएंगे, सब नमकीन ही नमकीन बनाएंगे। लेकिन अगर किसी को मीठा खाना है तो इडली में थोड़ा चीनी जरूर डाल देंगे। तो बना करके आप सबको कल, हमारे जयपुर के सुंदर साथ है ना, हमारे बाबूजी मेरे से बड़ा प्रेम रखते हैं। देखिए इनका शरीर ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा 4-5 दिन तो बीतक मुझे सुनना है आपका, तो यहाँ आए बीतक सुनने के लिए। कितनी अच्छी बात है ना। देखो दुनिया में सबसे मिलना होता है, सुंदर साथ से सुंदर साथ का मिलना बड़ा दुर्लभ है। हर किसी से हम मिल सकते हैं, सुंदर साथ से मिलना वो बड़ा दुर्लभ होता है। वो पल हमें कभी नहीं गंवाना चाहिए, कभी नहीं चूकना चाहिए। सुंदर साथ की सेवा में कभी मन को छोटा नहीं करना चाहिए, ये भावना दिल में हमें रखनी है। आइए चौपाई दोहराएं, और कल का भोग का प्रसाद भी मैंने आपको बता ही दिया है। और 15 तारीख को सुबह यहाँ 10 बजे से भी तक कथा प्रारंभ होगी। हाँ, 9 बजे से, तो 9 बजे से आप नाश्ता करके यहाँ आ जाना। 9 से लेकर के 10:30 या 11 जो भी होगा अभी तक का प्रसंग चलाएंगे। उसके बाद छोटा मोटा कार्यक्रम हमारे बच्चों ने रखा है, उसमें आप सम्मिलित होंगे। लेकिन मुझे खुशी होती है, ये जो इतने सालों से मेरा जन्मदिन 15 अगस्त को बनाती है ना, ये साध्वी जी खुद अकेली खड़ी होती हैं। जब भी मैं इस बार का, आप इस बार मत मनाओ और किसी को मनाने दो, मतलब कोई आगे आएगा ही नहीं, कोई आगे आएगा ही नहीं मनाने के लिए, कोई आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो मुझे तो बढ़ना ही पड़ेगा। तो ये साध्वी जी हर बार अपनी ओर से हिम्मत करके मनाती हैं। जो आ जाए पैसा वो तो लगाती ही हैं, जो पैसा उनके पास है वही लगा करके बढ़िया प्रसाद सब दे देती हैं, अकेली खुद ही आगे बढ़ती हैं। और जो भी लगता है वो अपना प्रसाद समझ करके सेवा में लगा देती हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, समर्पण की भावना, गुरु के प्रति आस्था की भावना। तो आइए 15 तारीख को हल्का हल्का नाश्ता करके आना। दोपहर को 1 बजे भोजन प्रसाद आपको यहीं मिलने वाला है। और उस दिन आप बताओ क्या बनाएं, भोजन में क्या बनाएं? खिचड़ी बना दें? उस दिन हम बनाएंगे आपके लिए बढ़िया सुगंधित पुलाव, ठीक है ना। और साथ में क्या बनाएंगे? पनीर डाल करके मिक्स वेजिटेबल सब्जी। देखो है ना, मैं बढ़िया से बोल रहा हूं ना इसलिए ऐसा। तो ये पनीर वगैरह डाल करके मिक्स वेजिटेबल बढ़िया सी सब्जी बनाएंगे। मिर्च नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी डालेंगे, थोड़ी थोड़ी। और उसके बाद बढ़िया सी बिना तेल की पूरी बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ, और मीठे में आपको अभी तक जो किसी ने नहीं खिलाया वो चीज खिलाएंगे। हलवा नहीं खिलाएंगे, जलेबी नहीं खिलाएंगे, खीर नहीं खिलाएंगे, रसमलाई नहीं खिलाएंगे, गुलाब जामुन नहीं खिलाएंगे। देखें क्या होता है, वो थोड़ा सस्पेंस में रख देते हैं ना। तो मीठे में कुछ नई चीज आप लोगों को खिलाएंगे। जो आपके जुबान में जितना मिठाई का नाम आए ना, उनमें से कुछ भी नहीं खिलाएंगे, कुछ अलग से मिठाई प्रसाद आप लोगों को देंगे। तो आप सब खूब आनंद लेना और खूब खूब मेरे को आशीर्वाद देना, है ना। मैं यहाँ आते समय मैं 31 साल का 32 साल का था, तो आप इस बार मुझे ऐसा आशीर्वाद देना मैं फिर 31 साल का ही बन जाऊं। वृंदावन बिहारी लाल की दोबारा 31 साल का बन जाऊंगा, तो ये और बहुत कुछ करेंगे हम जीवन में ना, बहुत अच्छा अच्छा काम करेंगे, राज्य की कृपा बनी रहेगी, बहुत अच्छा अच्छा काम करेंगे। तो आप सब सुंदर साथ का प्यार स्नेह सदा सदा बना रहे, इन शुभकामना सद्भावना के साथ आइए चौपाई दोहराते हैं। श्री महमत हुक्म कहाइयो,
प्रेम रब्द की रीत करी साकुंडल पे कृपा सो स्नेह ग्रही कर प्रीत सो स्नेह ग्रही कर प्रीत श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे श्री महाराजा छत्रसाल की श्री सद्गुरु महाराज सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। सुंदर साथ जी।